हेलो एवरीवन। तो आज है 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। तो आज की हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे और इन्हीं की कुछ उपलब्धियां योगदान के बारे में जानेंगे। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के एक स्लोगन के साथ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही मोटिवेशनल कोटेशन है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में। तो आज यानी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की 132वीं वर्षगांठ मना रहे हैं पूरे भारत में, और इसे भीम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत, अब ये मध्य प्रदेश में है, कि महू में इनका जन्म हुआ था। और ये एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, विद्वान, लेखक, अर्थशास्त्री इत्यादि थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। और ये सन 1947 में भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। और जो डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, ये हिंदू महाजाति से ये जन्मे थे, जिससे इनको भारी भेदभाव का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि जो उच्च जाति वर्ग होता था वो महाजाति को अछूत मानता था। और इसके बाद इनकी हम शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। तो शैक्षणिक उपलब्धियों में डॉक्टर अंबेडकर जी 64 विषयों में मास्टर थे, और ये 9 भाषाओं के ज्ञानवेत्ता थे, और इन्होंने कुल 32 डिग्रियां हासिल की हुई थी। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने सन 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी, और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय थे। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की नामक डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले ये दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति थे। और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, ये एक प्रसिद्ध राजनेता थे, जिन्होंने दलितों और अन्य सामाजिक वर्गों के उत्थान के लिए के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। और अब हम इनके बारे में जानेंगे। और इन्होंने हिंदू धर्म के जो जातिगत भेदभाव से व्यथित होकर इन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया था, और 6 दिसंबर को इन्हीं की स्मृति में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी समाधि स्थल है चैत्य भूमि, मुंबई में स्थित है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर स्मारक के नाम से भी जाना जाता था। और इन्हें सन 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इन्हें ये प्रदान किया गया था मरणोपरांत। तो 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अब हम जानेंगे इनके योगदान के बारे में, कि इन्होंने किन किन क्षेत्रों में क्या क्या सामाजिक सुधार आंदोलन किए थे। तो इन्होंने मार्च सन 1927 में हिंदुओं के जो पुरातन रीति रिवाजों को चुनौती देने के लिए इन्होंने महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया। और जो अंबेडकर जी थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, मतलब इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। सन 1932 में डॉक्टर अंबेडकर जी महात्मा गांधी के साथ इन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे इन्होंने वंचित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल के मांग के विचार को छोड़ दिया था। अब हम जानेंगे इनकी राजनीतिक भूमिका के रूप में सन 1936 में इन्होंने बॉम्बे विधानसभा के ये विधायक रहे, ये बॉम्बे विधानसभा के एमएलए के रूप में चुने गए। और इन्हें नए संविधान के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया डॉक्टर अंबेडकर जी को। और हिंदू कोड बिल के संदर्भ में इन्होंने 1991 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। अब हम इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम इनके समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और संगठन इत्यादि के बारे में देखेंगे। तो इन्होंने सन 1920 में एक समाचार पत्र मूक नायक की स्थापना की थी, जिसमें दलितों के संगठित दलित राजनीति की नींव रखी गई थी इस समाचार पत्र मूक नायक में। और इनकी विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं थी, जिसमें से कुछ जैसे बहिष्कृत भारत, समता, जनता आदि, ये इनकी कुछ पत्रिकाएं थी मुख्य। इनकी पुस्तकों के बारे में हम बात करें तो द अनटचेबल्स थी, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स थी, और बुद्ध एंड हिज मार्क्स थी। और इनके हम संगठन के बारे में बात करें तो इनके संगठन थे, इन्होंने बहिष्कृत हितकांडी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। और अब हम जानेंगे राष्ट्र निर्माण में इनकी भूमिका के बारे में, कि राष्ट्र निर्माण में इनकी क्या क्या भूमिका थी। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन के पक्षधर होने के साथ ही इन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि महिलाओं को भी वोटों का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और इन्होंने
श्रम कार्यनीति की जो बुनियादी संरचना भी इन्होंने तैयार की, जिसमें इन्होंने कार्य के बोझ को कम करते हुए प्रति सप्ताह 48 घंटे कार्य करने के प्रावधान को पेश किया था। और इन्होंने ओवर टाइम, सशुल्क अवकाश, न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान भी पेश किया था और महिलाओं को भी मातृत्व लाभ देने का प्रावधान किया था। और उन्होंने हिंदू कोड बिल के संदर्भ में, मतलब हिंदू कोड बिल में का समर्थन करते हुए, कि कुछ तथ्यों का समर्थन करते हुए उन्होंने महिलाओं को तलाक का अधिकार देने, बच्चों को अडॉप्ट करने तथा विरासत में हिस्सा देने के अधिकार को प्रदान, मतलब का अधिकार देने के लिए इनका एक महत्वपूर्ण कदम था। और इन्होंने दूरदर्शिता में जैसे प्रमुख जो नदी घाटी परियोजनाएं थी, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं, सोन नदी घाटी परियोजनाएं इत्यादि प्रकार की नदी घाटी परियोजनाओं की स्थापना में भी इन्होंने मदद की थी। तो ये था, हमने कुछ ही समय में डॉक्टर अम्बेडकर की जी के बारे में जाना, लेकिन हम इनको इतने से कम समय में इनके बारे में नहीं जान सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।